दोस्तों, बिग बैंग से शुरू हुआ ये हमारा यूनिवर्स कई ताकतों से मिलकर बना है। कोई ताकत इसे खींचती और सिकोड़ती है तो कोई ताकत इसे लगातार फैलाती ही जाती है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। पर यह इन्फ्लेशन होती क्या है और हमारे यूनिवर्स में यह कैसे काम करती है, आइए समझते हैं। इन्फ्लेशन है या नहीं, इसके लिए हमें यूनिवर्स के बनने के कुछ शुरुआती सेकंड्स में झांकना होगा, यानी हमें समय में लगभग 13 अरब साल पीछे जाना होगा। ये पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन एक तरीका है जिससे टाइम में पीछे जाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी गैलेक्सी की गहराइयों में झांकना होगा। जब हम रात को चमकते तारों को देखते हैं तो हमें प्रेजेंट की जगह बीता हुआ कल नजर आता है। सुबह होते ही सूरज की रोशनी को हमारी धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब है कि सूरज हमसे 8 मिनट लाइट ईयर्स की दूरी पर है। मतलब अभी अगर सूरज खत्म हो जाए तो हमें इसका पता 8 मिनट बाद लगेगा, या कह सकते हैं कि हम सूरज की 8 मिनट पुरानी तस्वीर देखते हैं। इसी तरह से हम अगर किसी सुपरनोवा के स्टेलर विस्फोट की तस्वीर देखते हैं तो वो 1,63,000 साल पुरानी होती है, और ये वो टाइम है जब हमने पहली बार धरती पर जन्म लिया था। क्योंकि सुपरनोवा का स्टेलर विस्फोट पृथ्वी से लगभग 1,63,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर हुआ था। लाइट ईयर्स का मतलब है कि लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। ये दूरी हमारी पृथ्वी के लिए काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन दूर तक फैली गैलेक्सी के लिए ये सिर्फ कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर जितना ही है। यूनिवर्स के इस फैलाव को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। जब हम गैलेक्सी में ज्यादा गहराइयों में झांकते हैं तो हमें ऐसी गैलेक्सीज भी मिलती हैं जो पृथ्वी से लगभग 12 या 13 अरब लाइट ईयर्स दूर होती हैं। यानी हम इस गैलेक्सी की आज की तस्वीर नहीं देखते, बल्कि हमें उनके जन्म की तस्वीर दिखाई देती है। हो सकता है कि हमें इतनी दूर पर दिखाई देने वाली चीज आज उस जगह पर हो भी या नहीं। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह ही लगता है, या फिर कहें कि हमारे पास खुद की पास्ट में झांकने की टाइम मशीन है जो हमें यूनिवर्स के जन्म के बाद की तस्वीर दिखाती है। यहाँ इस दूरी पर बनी हुई सिर्फ गैलेक्सी ही दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इन्फ्लेशन है या नहीं, इसके लिए हमें गैलेक्सी के बहुत पहले जाना होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि गैलेक्सी में मौजूद हबल टेलीस्कोप इतनी ही दूर तक झांक सकता है। इस टेलीस्कोप में यूनिवर्स का ऐसा इलाका नजर आता है जहाँ पर तारों और गैलेक्सीज के बहुत से भंडार हैं। लेकिन गैलेक्सी के जन्म के पहले या बिग बैंग के टाइम पर क्या हुआ था, इसके लिए हमें और गहराई में जाना होगा। कई बार छोटी छोटी चीजें भी यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को खोल देती हैं, और इसका जवाब हमें टीवी स्क्रीन में नजर आने वाली झिलमिलाहट से पता चलता है। 1964 में रॉबर्ट विलियमसन और ऑर्नोविजीनियस दोनों ही फिजिसिस्ट गैलेक्सी से आने वाली रेडियो वेव्स को सुन रहे थे। उन्हें हर बार रेडियो वेव्स के पीछे हामिंग सुनाई दे रही थी। दोनों ने सोचा कि ऐसा शायद रिसीवर में जमी हुई कबूतरों की बीट के कारण हो। दोनों वैज्ञानिकों ने रिसीवर की सफाई करा दी ताकि अब और ज्यादा साफ तरीके से गैलेक्सी से आने वाली रेडियो वेव्स को सुन सके। लेकिन रेडियो वेव्स के पीछे सुनाई देने वाली हामिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। दोनों ने इस बात का एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट दिया कि ये आवाज यूनिवर्स के जन्म के तुरंत बाद की है। यूनिवर्स के जन्म के बाद एक बड़ा आग का गोला बना था, और तब से लेकर आज तक उस आग के गोले की आवाज लगातार यूनिवर्स में घूम रही है। यूनिवर्स के जन्म के 13,80,000 साल बाद यूनिवर्स में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही फैले हुए थे। इस वजह से पूरे यूनिवर्स में ढेरों राख के ढेर थे। इस राख के ढेर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिले तो अचानक ही ये राख के ढेर खत्म हो गए। तब पहली बार लाइट ने स्पीड पकड़ी। तब से लेकर आज तक ये लाइट लगातार गैलेक्सी में आगे बढ़ती ही जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सर्दियों में छाया हुआ कोहरा कुछ दूर तक हमें कुछ भी देखने से रोक देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अचानक ही ये कोहरा हट जाता है और हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तब दूर से आने वाली लाइट दूर तक अपनी विजिबिलिटी बढ़ा देती है। इसे कॉस्मोलॉजिस्ट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यूनिवर्स का मैप है जो हमें यूनिवर्स के जन्म की शुरुआती जानकारी देता है। मई 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक प्लैंक नाम की सैटेलाइट को सूरज के पास भेजा। इसका इस्तेमाल एजेंसी ने गैलेक्सी के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का मैप लेने के लिए किया था। इस सैटेलाइट में लगे सेंसर्स इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि ये 1 डिग्री के टेम्परेचर के 10 लाखवें हिस्से को आसानी से मैप कर सकते हैं। इस सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को तैयार किया, और ये खोज इंसानी खोज की सबसे बड़ी खोज थी, जिससे ये पता चल रहा था कि इन्फ्लेशन कैसे काम करती है, जो ये बताता है कि नीले धब्बों की जगह पर यूनिवर्स ठंडा हो गया है और नीले धब्बे बाद में नए स्पेस में बदल जाएंगे। लेकिन लाल धब्बे यूनिवर्स की गर्म जगहों के बारे में बताते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि यूनिवर्स में और नई गैलेक्सीज का निर्माण होना अभी बाकी है। ये लाल धब्बे बीतते समय के साथ यूनिवर्स का और निर्माण करेंगे। इन सभी रिकॉर्ड्स ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था और इन्फ्लेशन को भी साबित कर रहे थे। लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों को इन्फ्लेशन है या नहीं, इसको साबित करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत थी। वैज्ञानिकों को लगता है कि इन्फ्लेशन के कारण यूनिवर्स में हुई उथल पुथल के कारण तरंगों का जन्म हुआ होगा। ये वेव्स टाइम को खींचती और सिकोड़ती हैं। इन वेव्स को वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल वेव्स कहा।
वेल ग्रेविटी को समझने के लिए हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पानी से भरे तालाब में मौजूद शांत पानी में कोई पत्थर फेंकने से पैदा हुई वेव्स। ये वेव्स यूनिवर्स में हुए फिक्शन की वजह से यूनिवर्स की अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फैलने के कारण पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों को लगता है कि इन्फ्लेशन कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया नए यूनिवर्स के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों को लगता है कि गैलेक्सी की जिन गहराइयों की लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती या फिर फ्यूचर में भी कभी नहीं पहुंच पाएगी, ऐसी जगहों पर भी इन्फ्लेशन हो सकता है और आज भी वहाँ इन्फ्लेशन चल रहा होगा। मार्च 2014 का दिन वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया। इस दिन साउथ पोल के ऊपर लगे सैटेलाइट ने गैलेक्सी में फैलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को ढूंढ निकाला और इसके रिकॉर्ड्स भी काफी चौंकाने वाले थे। इन सभी रिकॉर्ड्स ने इन्फ्लेशन के होने पर पक्की मोहर लगा दी। इन्फ्लेशन का सिद्धांत हमें बताता है कि क्यों यूनिवर्स में चारों तरफ समान रूप से गैलेक्सीज और तारे बिखरे हुए हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटी सी नजर आने वाली जगह में सेकंड के कुछ ही हिस्से में तेजी से एक नए और विशाल यूनिवर्स को जन्म मिल सकता है। इसका मतलब है कि जब इन्फ्लेशन रुकता है तब वो उस जगह पर नए यूनिवर्स को जन्म देता है। साथ ही ये भी मतलब निकलता है कि हर सेकंड यूनिवर्स में और नए यूनिवर्स बनते ही जा रहे हैं। ये इस बात पर पक्की मोहर लगाते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण स्पेस में हमारे जैसे हजारों यूनिवर्स जन्म ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस तरह से 100 अरब गैलेक्सीज में 100 अरब तारे हैं, उसी तरह से 100 अरब यूनिवर्स में एक हमारा यूनिवर्स हो सकता है कि हमारे जैसे प्लेनेट हो और हमसे मिलते जुलते जीव हो। अब अगर ये बात सच है तो हमारे यूनिवर्स का आकार हमारी इमेजिनेशन से अरबों गुना ज्यादा बड़ा हो, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि स्पेस के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स का आकार अभी भी बेसबॉल के जितना ही है। इन्फ्लेशन के बाद यूनिवर्स की उम्र अब भी एक सेकंड के खरब्बे जितनी ही पुरानी है। वहीं इसका टेम्परेचर भी 1000 खरब डिग्री जितना है। इस टाइम पर यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी भरी हुई थी। साथ ही इस टाइम पर इतने ज्यादा टेम्परेचर में यूनिवर्स में सिर्फ रेडिएशन ही रेडिएशन भरा हुआ था। माने यूनिवर्स एक एनर्जी का गोला हो और ये लगातार एनर्जी को इसमें बढ़ाया जा रहा था ताकि हमें आज नजर आने वाली हर चीज का निर्माण हो सके। अगर उस टाइम पर एनर्जी ही एनर्जी भरी हुई थी तो ये मटेरियल से भरा यूनिवर्स कैसे बना, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।